हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे और इसको हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। हर एक सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, एक छोटा वीडियो रहेगा आपके पास। तो पहला जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आइडियल गैस इक्वेशन जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उससे क्वेश्चन है। तो ये आइडियल गैस जो इक्वेशन जो चैप्टर है, आइडियल गैस इक्वेशन, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब सिर्फ आपको दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन एज इट इज बन जाएगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए क्लोज वेसल्स कंटेन 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एक्स, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। जिस समय इसका प्रेशर कितना है 2 atm। मतलब 2 atm प्रेशर कब है, जब यहाँ पे x गैस इसमें प्रेजेंट है। जब हम यहाँ पे x प्लस y गैस किए तब इस केस में इसका प्रेशर कितना है 6 atm। तो जो प्रेशर जो टर्म होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। तो अगर हम देखें तो पी एक्स का जो प्रेशर कितना है 2 atm, पी वाई का प्रेशर कितना होगा, तो ये 4 atm होगा। ठीक है। अब एक सिंपल सा इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। इस फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पास आंसर आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना था, ये दो जो फॉर्मूला है इस पे बेस ये क्वेश्चन है सिंपली सा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, के वी इक्वल टू एन आर टी। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रेशर यहाँ पे कितना दिया हुआ स्टार्टिंग में 2 atm, वॉल्यूम फिक्स है, क्लोज वेसल्स है तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, और यहाँ पे इसका वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपको पता नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट अगर हम पता कर लें तो हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रेशर 4 atm है, वॉल्यूम सेम है, यहाँ पे 80 ग्राम दिया हुआ है, और एम वाई आपको पता नहीं है, मास नहीं पता है, और ये आर टी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, आर टी कैंसिल होगा, यहाँ पे वी वी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा एम एक्स एम वाई बाई एम एक्स, ये आ जाएगा आपके पास 8/2, जो कि 4:1 होगा। ये एम वाई बाई एम एक्स का रेशियो आया। आपको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है रूट मीन स्क्वायर का एक्स और वाई का रेशियो। तो आरएमएस स्पीड क्या होता है, आरएमएस होता है √3 RT/m। ये सिंपल सा एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे √3 RT/m, तो रूट मीन हम किसका निकालते हैं, एक्स का। तो इसके मॉलिक्यूलर मास के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे एम वाई होगा। अगर ये हम लिखें आर वाई, तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इसका अगर रेशियो निकालें तो अंडर रूट क्या होगा 4:1। तो इसका जो रेशियो क्या हो जाएगा आर एक्स बाई आर वाई, ये आपके पास आ जाएगा 2:1। इसमें जो ऑप्शन होगा डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगर डिस्कस करें तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, जब एट रूम टेम्परेचर डिस्प्रोपोर्शन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इन सीटू जनरेटेड नाइट्रस एसिड गिव्स स्पीसीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नाइट्रस एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट करके क्या बनेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जब इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे तो ये HNO3 ये टूट करके किस में कन्वर्ट होता है, HNO2 ये टूट करके किस में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होगा आपके पास ये HNO2, और ये HNO3 और NO में ये कन्वर्ट होता है, ये टूटता है। और ये HNO3 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, ये H+ और ये NO3- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ये वाटर के साथ मिल करके क्या बनाएगा H3O+। तो ये आपके पास जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें
तो ये जो क्वेश्चन है ये बायोमोलिक्यूल्स या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो क्वेश्चन है उससे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपली इसमें आप देख सकते हो अस्पार्टेम करके एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अस्पार्टेम का क्या स्ट्रक्चर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बी। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो डायरेक्टली आप टिक करके इसको बी को करेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, नाम लिखा हुआ है। और नाम लिखा हुआ है, कैसे इसको हम सही से करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अस्पार्टाइल, फेनाइल एलेनिन और मिथाइल ईस्टर। तो यहाँ पे जो ईस्टर जो बना है किसका बना हुआ है, फेनाइल एनेलिन का। तो इसको हम रिजेक्ट करके या फिर इसको हम एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन ऑप्शन नहीं हुआ, ईस्टर जो बनना चाहिए किसके साथ बनना चाहिए, और ये मिथाइल ईस्टर है। मतलब जो ये एसिड है ये किससे रिएक्ट करेगा, तो ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा और ये मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे H की जगह पे ये CH3 आना चाहिए। H की जगह पे यहाँ पे CH3 आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन ऑप्शन हो सकता है, एक ये होगा और दूसरा बी हो सकता है। यहाँ पे सी नहीं होगा और ना ही डी होगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ईस्टर किसका होना चाहिए, एनेलिन का ईस्टर है, फिनाइल एनेलिन का ईस्टर बनना चाहिए। अब ए और बी में कौन ऑप्शन होगा। अब एक बात और बहुत ही बेसिक होगा तो ये बी, और क्यों बी होगा तो यहाँ पे देखते हैं। जो यहाँ पे फिनाइल एनेलिन का ईस्टर तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर देखें तो जो अल्फ़ा एसिड होता है, अल्फ़ा एसिड बोलते हैं, मतलब जो NH2 के जो अल्फ़ा पोजीशन में जो एसिड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वही रिएक्ट करेगा। तो ये जब ये रिएक्ट करेगा डाईपेप्टाइड बनेगा, डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो अल्फ़ा पोजीशन में यहाँ पे ये देख रहे हैं तो ये बीटा पोजीशन में NH2 है और ये फिनाइल एनेलिन है। और एक चीज़ यहाँ पे जो इसका कन्फिगरेशन होता है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। जो कायरल सेंटर है वो कायरल सेंटर रिटेंट रहना चाहिए। तो इस केस में अगर देखें तो इसका अगर एस आ रहा है ये कन्फिगरेशन, तो हर जगह पे इसका एस ही आना चाहिए। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा ये सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 4 को हम देखें तो यहाँ पे आपको आयनाइजेशन आइसोमर पूछा जा रहा है, और दूसरा पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा आयनाइजेशन। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला ऑप्शन में देख रहे हैं NiCO4, जो कि एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें GI पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर सेट 1 में अगर दूसरा देखें PDCl2 और यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो यहाँ पे इस केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसमें हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तो आयनाइजेशन आइसोमर है फर्स्ट में, तो आपको ऐसा सेट सेलेक्ट करना है जो दोनों करेक्ट हो। अगर दूसरा देखें तो दूसरा में देख रहे हैं तो यहाँ पे तो दूसरा में यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो सेट है उसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सी में, तो सी में यहाँ पे Cl और SO4 है और SO4 और Cl है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये MaA3B3 टाइप का सॉल्ट है, और यहाँ पे दूसरा जो है COA और यहाँ पे 2S, और उसके बाद क्या है यहाँ पे CB2 टाइप का ये सॉल्ट है। तो इसमें भी GI पॉसिबल होता है। ये दोनों NCERT में दिया हुआ है। पहला वाला में फेशियल मेरिडोनियल करके होता है। और अगर हम बात करें डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अगर देखें तो ये इसमें हाइड्रेट आइसोमर बोल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे।